दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैथ होगा और क्लास 10th का यह मैथ है। एक्सरसाइज 12.2 होगा, क्वेश्चन संख्या 10 होगा, ठीक है ना दोस्तों। 10 में दिया हुआ है एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। देखिए आकृति 12.13 छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या को एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुछ समझ नहीं है आपको हम बताते हैं। सबसे पहले एक हम यहाँ पे छतरी बना लेंगे, ठीक है ना। एक हम यहाँ पे क्या बना लेंगे, छतरी, ठीक है। छतरी का मतलब छाता, आपने देखा होगा। सपोर्ट दैट, मान लीजिए कि मेरा इस छाता हो गया ना। छाता को जब सीधा करेंगे तो इस तरह का आकृति बनेगा। पिछला क्लास देखो, पिछला लड़का देखो, यहाँ पे छाता है, कह रहा है कि 8 तने हैं, 8 गो तना है, मतलब ऐसे 8 गो, 4 गो, इसमें 8 गो, कितने हैं 8 गो है। ये गो हुआ 2 गो, ऐसे करके कितने हैं 8 है। कह रहा है छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए 45 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर के है ना, ये जो अब इसको फैलाएंगे ना तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे बन गया ना। तो कह रहा है इसकी दूरी, मतलब इसकी दूरी कितना दिया है 45 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि दो क्रमागत तानों के बीच, ताना कहेंगे, क्या कहें, इस दोनों के बीच, इस दोनों के बीच के क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, इसका। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए थीटा चाहिए, कोण चाहिए, क्या चाहिए, कोण। लेकिन कोण तो दिया नहीं है, तो कोण निकालेंगे ना। तो जो दिया है पहले इसको लिख देते हैं, ये कैसे इसमें किसका क्षेत्रफल लगेगा, तो त्रिज्य खंड का। किसका लगेगा, क्या कि जब एगो हम ऐसा फिगर बनाएंगे यहाँ करेंगे तो एगो त्रिज्य खंड बना के बन रहा है, तो त्रिज्य खंड का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि त्रिज्य खंड की जैसा आकृति बन रहा है। तो सबसे पहले जो दिया उसको लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल दिया गया है। क्या दिया गया है, तो त्रिज्या कितना दिया है 45 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। कोण नहीं दिया तो कोण निकालेंगे। अब बताइए ये पूरा है, ये पूरा कितना कोण होगा, 360 होगा ना। कितना होगा 360 है ना। तो लिखेंगे दो क्रमागत दोनों के बीच का कोण बराबर। देखिए दो क्रमागत बीच के कोण है, कौन निकाला ना। तो बोलिए पूरा कितना डिग्री 360 होगा, तो पूरा 360 डिग्री ऊपर बाटा कै गो ताना 8 गो, इसमें लिख रहा है 8 लिखा ना। तो 8 से भाग करेंगे। 8 अभी कहाँ से लिखे हैं, तो इसमें 8 ताना है। जैसे मान लो 1 2 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 8 हुआ है 8 गो। तो 8 से भाग करेंगे, तो कटे कितना 45 डिग्री, यानी दो गो क्रमागतों के बीच में 45 डिग्री कोण। कितना डिग्री पड़ेगा कोण, 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना है, बात समझ में आ। अब बोलिए एगो त्रिज्य खंड बना है ना, तो लिखेंगे त्रिज्य खंड का होता है थीटा बटा पाई। कौन नहीं लेना है, पाई कौन कितना लेना है, नहीं दिया है। चलो थीटा का कितना लेंगे 360 का, पाई का मान, और आर का मान कितना लेंगे, त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या। तो 45 गुना, ध्यान देंगे, मेरी बात को गौर करेंगे। देखिए कटाएंगे तो 9 कटाएंगे तो 9 पचे 45, 9 पचे और 9 चौक करे ना, 5 गम 5 और 5 8 हो गया ना। देखेंगे 1/8 लिख दिए, गुना 22/। ध्यान देंगे दोस्तों, जब इकाई अंक में 5 5 हो, इकाई अंक में 5 हो तो गुना कैसे करते हैं, आसान। इकाई अंक में 5 हो तो 50, एगो में एगो अंक जोड़ दीजिए, तो एमे जोड़ कितना 5 5 चौका। अगर
अगर मान लो ऐसा कोई अंक है, अगर कह दे गुना करने के लिए तो ये 25 लिख दीजिएगा ना, एगो में एगो जोड़ दीजिएगा तो 2 हुआ, 2 एकम। जैसे मान लीजिए 35 लिखा हुआ है, गुना 35 लिखा हुआ है ना, तो 50 हमें एक जोड़िएगा, हमें एक जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा, 4 तिहाई, यानी आप 45 में 45 से गुना करेंगे तो इतने आएगा। कोई डाउट? इस सिर्फ यह नियम सिर्फ जिसके अंक में, जिसके इकाई अंक में 5 रहेगा उसी में फॉलो करेगा, ठीक है ना। अब चलिए कटा उठा लेते हैं। गुना करेंगे तो गुना होगा नहीं, तो ये हो जाएगा कितना, 20 25, यानी गुना कर देंगे 22 से। 20 25 में गुना करेंगे 22 से, 5 दूना 10, हाथ में लगल 1 2 4 1 5, 0 2 दूना 4, 0 5 0 4, 0 5 5 4 4, यानी कितना हो जाएगा 44 5 5 0 और 7 8 हो गया ना। अच्छा कटाने वाला कटा दीजिए पहले, इसको कटा देंगे, इसको 56 से डायरेक्ट भागे कर देते हैं। ध्यान देंगे 56 में अगर 3 से गुना करें, 3 नहीं 8 से, 8 बचे 40, 8 6 48 4 नहीं 8 से नहीं 7 से लगेगा, तो 7 6 42 के 2 हाथ में लगल 4 बचे 4 39, 3 हो जाएगा, आ जाएगा 14 हो गया 5 हो जाएगा ना। अब कितना लगाएंगे ये 8, 9 बचे 45, 45 9 बार लगाएंगे, 9 6 54 5, 9 5 45 5 50, 1 कितना हो जाएगा 3 कट गया 0, 6 बेर में 6 6 36, 6 नहीं 5 बेर में, 5 6 30, 50 25 से 3 28, 0 3 दशमलव देंगे 0 हो जाएगा, 5 बार में लगेगा तो 280 हो जाएगा। इतने रन दीजिए, कटाएंगे दोस्तों तो हो जाएगा 7 9 5.5, यानी 7 9 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस दोनों क्रमागतों के बीच में इसका क्षेत्रफल 795.5 सेंटीमीटर आंसर आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना, समझ में आया? देखिए ध्यान से, कर रहा है 11 नंबर प्रश्न, किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होता है वह ज्ञात करें। कुछ समझ नहीं आया, बताते हैं हम आपको। आपने कार देखा होगा, जब कार में आप बैठेंगे ना तो देखिएगा आगे कारवा के शीशा पर है ना खूब बढ़िया, जैसे मान लीजिए इसको मान लेते हैं हम कार, इसके लो रहने दो, इसको मान लीजिए हम कार मान लिए ना, ड्राइवरों के आगवा शीशवा पर लुसुर लुसुर घूमते रहता है। इसका काम रहता है शीशा को साफ करना। लड़का शीशा को जब बारिश आ जाए तो इसको चालू कर देता है, जो चालक के हाथ में इसकी मतलब कंट्रोल पावर होती है उस तरह साफ करने लगता है। तो इसमें 2 गो लगा है, कगो लगा है 2 गो, अब 2 गो लगा है तो दोनों कह रहा है कि कितना क्षेत्रफल साफ करेगा उसको निकालना है। बात समझ आ गया? तो चलिए पहले हम वाइपर बना लेते हैं, उसके बाद में जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक वाइपर है, कार का अगला मतलब शीशा है ना दोस्तों, वाइपर यहाँ लगा, यहाँ लगा ना, देखिए दोनों वाइपर एक और रहता है, लगा है। अब ये देखिए यहाँ ले साफ किया तो फिर ही घूम के यहाँ आएगा तो यहाँ ले साफ करेगा, और फिर घूम के यहाँ ले साफ करेगा। तो ये पतिया है 25 सेंटीमीटर का, और यहाँ जो कोण बन रहा है कोण वह 115 डिग्री का है। यो पति है 25 डिग्री का है, 25 सेंटीमीटर, और कोणवा कितना बना है 115 डिग्री का बन रहा है। वाइपर है, क्या है वाइपर। तो कह रहा है कि कितना भाग साफ करेगा ये,
कितना भाग? तो ये बताइए, हाँ एगो बताइए, यहाँ पे एगो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लग रहा है, त्रिज्यखंड से लग रहा ना। तो यहाँ पे सबसे पहले जो दिया सो लिखेंगे पत्ती की लंबाई बराबर, लिखेंगे त्रिज्या दिया, कहते दिया है त्रिज्या, यहाँ लिखेंगे हल। पत्ती की लंबाई वो कथी है? त्रिज्या, कथी है? तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिज्या बड़ा कितना हो गया? कोई दिक्कत है ना है? अच्छा थीटा कौन कितना बन रहा है? कोई दिक्कत है ना है? अब देखिए तो दो की एक है, दोनों को निकालना है। तो लिखेंगे दोनों वाइपर द्वारा साफ किया गया है ना शीशे का क्षेत्रफल, शीशे का तो त्रिज्यखंड दिख रहा है ना। तब त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 अब पाई आर स्क्वायर, लेकिन कै गो है? 2 गो, यहाँ कै गो है? यही से में गुना कर देंगे 2। कोई पूछेगा 2 से गुना क्यों किए हैं? कहे कि 1 गो 2 गो है कि नहीं, कोई दिक्कत है ना है? अब चलिए कर लेते हैं 2 का 2, थीटा का मान कितना रखेंगे? बटा पाई का मान कितना दिया है? पाई का मान नहीं दिया है, तो 22/7 कितना लेंगे? आर का मान कितना रखेंगे? ध्यान देंगे 2 है, देखिए कटने वाला कटाइए इसको, 5 से कटाएंगे तब 5 से कटाएंगे 5 23 25 115, अब 5 से कटाएंगे तब 5 7 35 5 दूना 10 हो गया। इसको कटा देंगे 2 से तो 36 में कटेगा 11 हो गया ना। एला कितना हो गया? 23 गुना 11, अब 25 है ना, तो 50 2 में 3 हो गया, 3 दूना आई कितना ले देंगे? 36 लिख दिया ना, जा 36 गुना 7 हो गया। कटा दिए 2 कम 2 18 दूना। अच्छा अब क्या करेंगे? 2 खत्म हो गया, एल बच कितना गया? 23 गुना कर लेते हैं, 23 में 11 से गुना करेंगे तो 11 3 3 3 11 में 22 3 22 3 25 गुना 600 बटा कती 18 7 126 18 7 100। अब इसको गुना करेंगे दोस्तों, गुना किया था 625 और 253 में 5 3 15 5 हाथ में लगा ले 3 6 1 7 6 18 क्या 18 50 25 हाथ में लगा 2 15 2 2 12 6 30 31 10 5 12 12 10 कहाँ जहाँ हाँ 3 2 5 1 यानी हो जाएगा 15 81 25 बटा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना भाग क्षेत्रफल करेगा। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। चेक करेंगे 12 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जहाज़ों के एक समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज की चेतावनी दी जा सकती है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा ध्यान दे, चलिए ध्यान देंगे। इनमें जैसे मान लीजिए इस समुद्र है, क्या है? समुद्र है। कह रहा है कि एक लाइट हाउस लगाया गया है। क्या लगाया गया है? लाइट हाउस। लाइट हाउस लगा दिया ना। ये सब कह दिए समुद्र, कह दिए पानी समुद्र। और यहाँ से कौन बन रहा है? मतलब ऊपरे से कौन बन रहा है? कौन बन रहा है? 80 डिग्री कौन बना है यहाँ पे?
है ना, 80 डिग्री कोण बन रहा है। और इसकी लंबाई इसकी 16 कितना दिया है 5 किलोमीटर। और ये लाल रंग फैलाती है, कैसा रंग फैलाती है, यानी एगो लाइट हाउस लगा हुआ है समुद्र में, और जब चेतावनी देना होता है तो लाल रंग जला देती है, लाल रंग तो जलाने के बाद में जितने भी समुद्र में सब कुछ है वो सबको सतर्क हो जाते हैं। तो जब ये लाल रंग जलता है तो 80 डिग्री कोण बनता है, तो इतना बड़ा कोण बना, ठीक है ना। उसके बाद में इसकी दूरी हो जाती है 16.5 किलोमीटर। तो कह रहा है उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कितना दूर में फैला हुआ है। तो देखिए तो एगो त्रिज्यखंड की तरह दिख रहा है ना, तब पहले जो दिया उसको हम लिख देंगे, लिखेंगे दिया गया है, इसको त्रिज्या कहेंगे जी, कह देंगे यहाँ पे त्रिज्या बराबर हो जाएगा 16.5 किलोमीटर दिया है, किलोमीटर मात्रक है। थीटा का मान दोस्तों कितना हो जाएगा 80। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा पाई आर स्क्वायर। यहाँ आप गुना भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा का दोस्तों तो कितना रखेंगे 80, 360 गुना पाई का मान दिया है 3.14, आर कितना हो जाएगा 16.5 गुना 16.5 कट गया ना, 4 दूना 8, 28 दूना 2004, 9 दूना अच्छा कटेगा ही कौन हो, नहीं कटेगा ना, गुना कर देंगे 2 गुना बटा 9 का 9, 6 5 11, 6 1 7 कट जाएगा 3 से, 3 3 3 9 और 3 से कटाएंगे तब 5 3 15 दशमलव। देखिए कैसे भाग करते हैं, दशमलव भाग देख कैसे करते हैं, 5 यही 1 अब दशमलव है ना, दशमलव यहाँ सॉरी हाँ हाँ 5 3 5 15, फिर 5 यही 5 5 है ना, यहाँ हो जाएगा 5.5, फिर 3 से कटाएंगे इसको तब 5.5, ध्यान देंगे गुना कर देंगे 4 दूना 8, 2 एकम 2 दशमलव 3 दूना, देखिए इसको 5.5 है ना, तो 56 इसको 55 मान लीजिए, गुना कैसे कीजिएगा तब 50 5 में 1 जोड़िए तो 6 हो गया, 6 5 दशमलव 2 के बाद 1 2 दशमलव यहाँ हो जाएगा, हो गया ना। अब गुना करेंगे कितना होता है, जल्दी गुना कीजिए तो कितना होता है, गुना कीजिए गुना कीजिए। तो दोस्तों गुना करने में इतना अंक होगा, 4 अंक में दशमलव, तो दे दिए दशमलव 0 का वैल्यू नहीं होता है तो इसको लिख सकते हैं 189.97, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये हो जाएगा यहाँ पे मात्रक किलोमीटर ना, तो किलोमीटर स्क्वायर, ये आपका इतना आंसर क्षेत्रफल हो जाएगा। तेरह नंबर क्वेश्चन दोस्तों ध्यान देंगे, अरे ओम बैठ जाओ प्रकाश, करा कि एक गोल मेज पोस्ट में 6 समान डिजाइन बनाए हुए हैं, कोई एक गोल चीज है, गोल चीज है ना, अलग देखो यहाँ पे 6 को डिजाइन बना हुआ है, डिजाइन बना हुआ है, ध्यान देंगे 6 को डिजाइन बना हुआ है, एक 2 3 4 5 6, देखिए दोस्तों 6 को डिजाइन बना हुआ है, जो आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या, यदि मेज पोस्ट की 28 सेंटीमीटर यानी त्रिज्या की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 28 सेंटीमीटर, मतलब इसकी त्रिज्या कितना है 28 सेंटीमीटर है।
यदि मेज पोस्ट की तरह तो 0.35 प्रति वर्ग मीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने में लागत कितना रुपया आएगा। मतलब कह रहा है एक मेज पोस्ट है जिसमें 6 को डिजाइन किया गया है। डिजाइन मतलब ए वाला है ना, इसको कहेंगे डिजाइन। डिजाइन ओके। तो कह रहे इस डिजाइन का लागत बताना, डिजाइन का लागत। तो इसको हम कह सकते हैं लघु वृत्तखंड कह सकते हैं। तो मान लीजिए एक लघु वृत्तखंड का निकाल लेंगे, अगर 6 से में गुना कर देंगे तो सबका नहीं आ जाएगा। अब कह रहा है कि एक सेंटीमीटर स्क्वायर का लागत है 0.35 रुपया, है ना। 0.35 रुपया। तो पूरा करने का तो इसमें कोण नहीं ना दिया है, लेकिन देखिए ये कितना बन रहा है इसमें। देखिए तो क्या को बनेगा 6 को बनेगा ना, 1 2 3 4 5 6। तो ये बोलिए पूरा कितना डिग्री का कोण होता है। तो पूरा 360। तो अगर हम ए की बात करें तो 6 से भाग करें तो कोण का पता नहीं चलेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है। तो त्रिज्या दोस्तों कितना है 28 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे हम कहेंगे इस थीटा की बात करें, कोण की बात करें, तो यहाँ पे लिखेंगे कि एक के डिजाइन का बना कोण है। मतलब एक डिजाइन कितना कोण बनेगा। तो बोलिए पूरा कितना डिग्री 360 होता है ना। अब कई को डिजाइन बन रहा है, कटाएंगे तो 60 डिग्री। ओके। अब चलिए इसका निकालना है ना। तो दोस्तों इसको कहेंगे वृत्तखंड। क्या कहेंगे। अब वृत्तखंड का फॉर्मूला होता है, लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा घटाओ 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। यही होता है ना। बराबर देंगे थीटा का कितना रखेंगे। पाई की बंदी है 22/7 और आर कितना रखेंगे 2 बार लिखेंगे ना। 1/2 साइन का साइन थीटा का दोस्तों कितना रखेंगे। आर कितना रखेंगे। कट गया 6 1 ध्यान देंगे। 7 चौका 2 दूनी 4 2 तिहाई। अब 22 गुना कर देंगे। यहाँ 1 है तो 22 44 44 गुना 28 हो गया बटा 3 लिख दिए घटाओ 1/2 1/2 साइन 60 का मान कितना होता है। और 28 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 784। अब इसको कटा भी सकते, रुकिए पहले कटा देते हैं। 28 गुना 28 लिख दिए ना। 14 दूना ऐसे लिखेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों। √3 का 1 लिख दिए। √3 का मान दिया हुआ है इसमें बुक में आपकी 1.7 14 में 14 से गुना करेंगे तो 196 रहेगा। कोई दिक्कत है ना। जरा गुना करें कितना होगा। 44 में 28 से गुना करेंगे तो 12 32 होगा। गुना करने पर आप लोग गुना करेंगे 3 का 3 घटाओ ये गुना करें कितना होगा। 1 में इससे गुना करेंगे तो 1.7 रहेगा गुना 196। अब इसको हम 12 जान देंगे 1232/3 घटाओ 1232/3 घटाओ गुना कीजिए था 17 6 102 हाथ में रहा 10 17 9 153 10 163 3 63 16 हो गया 17 में 17 16 33 2 अंक के बाद हो गया ना। अब चलिए हाँ 1 अंक के बाद 0.5 यहाँ हो गया। चलिए अब इसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं।
यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1232/3 घटाओ 333 दो है ना, भाग करेंगे 3 से, 3 चौका 3 कम 2 है 0, 3 छक 18, 410 कटाएंगे 6 है ना, 410.6, 3 3 2 गया, घटाएंगे 410 घटा .2 333.2, 6 ना होगा, यहाँ पे कितना होगा 6 दोस्तों होगा, 4 कितना होगा 7, कितना होगा इस 7 थोड़े होगा, 9 में 3 का 6 ना हो जाएगा, हाँ 7 यानी कितना हो जाएगा 77.4। दोस्तों ध्यान देंगे एक डिजाइन का क्षेत्रफल 77.4 सेंटीमीटर हुआ। कौन को डिजाइन है जी, लिखेंगे एक डिजाइन का क्षेत्रफल 77.4 है। कौन को डिजाइन निकलना है, तो 6 डिजाइन का कितना हो जाएगा 77.4 गुना कती गुना करेंगे तो 6 चौका 24 हासिल रहा 2, 7 42 2 44 हासिल रहा 4, 42 से 4 46, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 6 डिजाइन का क्षेत्रफल 464.4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर का लागत 0.35 रुपया है, तो इतना का कितना रुपया होगा, तो इसको हम यहाँ बना देते हैं, लिखेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन का लागत कितना रुपया दोस्तों है 0.35 रुपया, हो गया ना। तो हमें इतना ना निकालना होगा, तो लिखेंगे 464.4 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन का लागत बराबर, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का लागत 0.35 रुपया है, तो 464 के दाम ज़्यादा हो कम होगा, इसीलिए गुना, इसीलिए आपसे कोई पूछा गुना क्यों किए हैं, तो कहिएगा 1 सेंटीमीटर का लागत 0.35 रुपया है, तो 464 रुपये का ज़्यादा ना होगा, इसीलिए कर देंगे गुना, 0.35 गुना 464.4 गुना करेंगे कितना होता है 162.56 गुना करेंगे इसमें तो 162.56 है ना, हो जाएगा 0, क्या 0 हो जाएगा, 0 कोई वैल्यू नहीं है, यानी 162.56 ये आपका 6 डिजाइन का है, लिख देंगे 6 डिजाइन का लागत, ये लिखेंगे रुपया 162.56, ये आपका दोस्तों आंसर यहाँ पे हुआ, है से आंसर नहीं है, आंसर यहाँ पे है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि पहले जितना डिजाइन बा ओकर क्षेत्रफल निकालिए, तो एगो डिजाइन का क्षेत्रफल 74.4 है, तो 6 गो ना है, तो 6 का कितना आएगा 464। कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर का लागत 0.35 रुपया है, तब पूरा का कितना लागत होगा 162.56 रुपया आंसर होगा। कोई डाउट, बोर्ड साफ करेंगे तुरंत, बैठ जाएंगे, आगे देखेंगे। 14 नंबर कह रहा है कि त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसे कौन दिया है पी, ऑप्शन दिया है चुनना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे दोस्तों, त्रिज्या दिया है कितना आर दिया है ना, और कौन कितना दिया है पी, कह रहे ना कौन पी लिख देंगे। तो कह रहा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर, थीटा के जगह कितना रखना है दोस्तों पी, 360 का 360 रख दिए ना, पाई क्या पाई रखना है, आर जगह बड़कार मिलाएंगे कौन ऑप्शन में, पहले मेरे बात को ध्यान देंगे, इस तरह मिलाएंगे कहाँ है नहीं, सुनो पहले
नहीं है, इसमें भी नहीं है। एक बुक देंगे ऑप्शन में सर, यहाँ पे लिखाएगा 2 पाई आर, बुक में दिया हुआ है। ये भी नहीं है। बड़का आर खोजना है, 360 नहीं जाने ना। अब एक काम कीजिए, कटाने वाला काम कीजिए। आर स्क्वायर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो होता नहीं है, ऑप्शन ही नहीं होगा। 180 दिया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यहाँ देखें, कटाएंगे इसको, इससे गुना करेंगे इसमें तो हो जाएगा 2p पाई बड़का आर स्क्वायर, मतलब 720। कटाएंगे तो एक बार कटेगा, दूसरे भाग करेंगे तो 360, इन्हें हो जाएगा p बटा 360। इसको नीचे उतरे पाई बड़का आर स्क्वायर, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको खूब मिलते हैं। आप करेंगे 360, नीचे दे रहेगा 720। 1 मिनट, एक और बात बताते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना, ऐसे ही दिया रहेगा, एक और क्वेश्चन दिया रहेगा ऐसे, ऑप्शन में ऐसे दे देगा थीटा बटा 360 अब पाई आर स्क्वायर, ऐसे भी दिया रहेगा। तो कौन आंसर होगा? हाँ ही नहीं होगा। यहाँ त्रिज्या के जगह बड़का आर कौन आना चाहिए? और थीटा क्या होना चाहिए? पी होना चाहिए। छोटका आर होगा तो भी गलती। क्या खोजेंगे हम? अगर मान लो किसी कारण से ऑप्शन हे में दिया रहता है हेंगई, अगर हे में दिया रहता है हेंगई, अगर इस तरह दिया रहता तो आपका ई आंसर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे छोटा आर कर दिया है, यहाँ कौन आ रहा है? बड़ा आर दिया है, तो गलती की सही, मतलब इस क्वेश्चन के अनुसार ही गलती है। इसके आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ए आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि छोटा आर दिया। क्या दिया? चलिए हम समझाने के लिए किए हैं, आपका ये चैप्टर समाप्त होता है।